हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है 8 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इसमें है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब होता है शारीरिक शिक्षा या खेलकूद में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और पेशीय विज्ञान। फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले इसमें है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। तो इसमें जो सबसे पहले ये आपका इसमें दे रखा है, जो ये आपका फिगर है, इसमें आपको थायराइड ग्रंथि दे रखी है, इसमें लीवर दे रखा है, इसमें स्टमक दे रखा है, ठीक है, इसमें आर्टरीज दे रखी हैं, इसमें माइंड मस्तिष्क दे रखा है, इसमें लंग्स दे रखे हैं, इसमें किडनी दे रखी है, इसमें यूरिनरी सिस्टम दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। एक नॉर्मल वर्ड में कहता हूँ कि शरीर शारीरिक रचना विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है एक नॉर्मल वे में। यह एक ऐसा सिस्टम होता है, इसके अंदर शरीर रचना की विज्ञान या एनाटॉमी के अंदर जो है हम लोग जो हमारा ब्लड का जो है प्रोसेस होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, और जो हम लोग सांस को अंदर बाहर लेते हैं, पाचन अपना डाइजेस्ट सिस्टम होता है हमारा, हमारी बोन्स होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं। तो इनकी जो एक तो इनकी संरचना होती है, जो प्रोसेसिंग, जो इनकी संरचना, आकार, इनका स्वरूप और इनकी स्थिति एवं इनका वेट, भार, इसके बारे में जो है हम इसकी जो है इनका अध्ययन करते हैं। इसमें आपका इसमें दे रखा है, इसमें लिख रखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, साइज, शेप, position, weight and various system of the body, blood circulation, respiration, digestion, muscles, bone, etc. तो इसमें जो है रक्त परिसंचरण, हमारा श्वसन तंत्र जो होता है, वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारा मसल्स होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, उनकी जो है हम लोग कैसे, किस तरह से उनकी संरचना हुई है, किस तरह से वो पैदा हुए हैं, उनकी संरचना हुई है, किस तरह का उनका आकार है, उनका किस तरह से उनकी शेप है, किस तरह से क्या उनका वेट है, इसके बारे में जो है हम इसमें पढ़ाई करते हैं। इसमें हम लोग इसके बारे में जानते हैं एनाटॉमी के। और इसमें जो है हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी वे में जो इसमें लिखा है, द साइंस विच इज़ द रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द पार्ट ऑफ हिज बॉडी इन द नो एज एनाटॉमी। इसका हिंदी में वर्ड, इसमें हिंदी का मीनिंग इसमें बताया गया है कि वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से संबंधित है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से रिपीट है तथा जिसका संबंध शरीर के अंगों की संरचना से है, उसे हम जो है शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से संबंधित है तथा जिसका संबंध शरीर के अंगों की संरचना से है, ऐसा विज्ञान जो है शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। इसकी एक इंग्लिश में बिल्कुल बहुत एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बताई गई है इसमें, कि द साइंस विच इज़ द रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द पार्ट्स ऑफ बॉडीज इन नॉन एज एनाटॉमी। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी में इसमें बताया है शरीर क्रिया विज्ञान, कैसे हमारा जो शरीर है वो कैसे जो है प्रोसेस में लाया जाता है, विभिन्न बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको बॉडी का जो शरीर का संचालन होता है वो किस तरह से होता है। इसमें एक नॉर्मल वर्ड्स में बताया, इसमें नॉर्मली इसमें कहा है इन लोगों ने, इसमें जो है ह्यूमन बॉडी की शरीर के संचालन का अध्ययन ही शरीर रचना विज्ञान है, कि किस तरह से हमारा शरीर का जो बॉडी की प्रोसेस होती है वो किस तरह से वो चलती है, उसका किस तरह से संचालन किया जाता है, उसका बॉडी के बॉडी का किस तरह से संचालन किया जाता है, उसका अध्ययन करना ही, उसको हमारे उसके जानना ही, उसके बारे में पढ़ना ही जो है शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो इसमें इसके जो अलग से बताया गया है, इसमें बताया गया है इसमें सभी अंगों की कार्यप्रणाली, इसमें सभी अंगों के वर्किंग जो प्रोसेस होता है, कार्यप्रणाली और उसके आपसी कोऑर्डिनेशन,
उसका आपसी जो है तालमेल, जो उनका आपस में समन्वय होता है, जो आपसी तालमेल होता है, उसका अध्ययन भी किया जाता है। इसका जैसे इसमें ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है कि भोजन के पाचन तंत्र में ग्रंथियाँ किस तरह से उनका क्या रोल होता है। जैसे भाजन भोजन को पाचन होता है, जो डाइजेस्ट होता है, उसमें जो है ग्रंथियों का ग्रंथियों के जो उनके द्वारा जो उनका क्या होता है, उसमें जो है स्राव होता है, उसमें जो ग्लैंड्स के जो है वो लार वगैरह होती है, उनका क्या रोल होता है। उसके बाद है जो है लीवर और जो अग्नाशय है, उसमें से बनने वाले जो है रसायन होते हैं, जो उसमें से बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है, क्या उनका रोल होता है। जो मसल्स होती हैं हमारी, उसके द्वारा स्नायुओं द्वारा उत्पन्न संदेश, जो है हम माइंड से जो है अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है हम लोग संदेश माइंड से संदेश देते हैं, और उनमें किस तरह से जो है रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम कैसे मिलते हैं, वो किस तरह से प्रोसेस में लेके आए जाते हैं। जैसे माइंड ने कुछ बात कहा कि वो सामान उठाओ, तो हमारी फिंगर्स किस तरह से उस सामान को उठाती हैं, वो जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में जो है उसका विज्ञान बताया गया है इसमें, शरीर क्रिया विज्ञान में। उसके बाद है मीनिंग ऑफ किनेसियोलॉजी, पेशीय विज्ञान। इसमें जो है गति, इसको जो है पेशीय विज्ञान को, जो किनेसियोलॉजी को गति का विज्ञान भी कहते हैं, साइंस ऑफ जो गति का, जो बॉडी में जो गति होती है, ठीक है, वही है उसका विज्ञान है। जो आपको किनेसियोलॉजी में बताया गया है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन बताई गई है, और इसमें एक नॉर्मल वर्ड्स में बताया गया है, मैं आपको इसमें बढ़ के बता देता हूँ। जो इसमें बताया गया, किनेसियोलॉजी इज द साइंस इन विच द मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, the use of various sports equipments and rectifying the various bodily movements during sports and studied। तो इसमें जो बताया गया है, इसमें कहा गया है, हिंदी में बता देता हूँ कि इसमें बताया गया है कि पेशीय विज्ञान वह विज्ञान है, पेशीय विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें उपकरणों, जिसमें इक्विपमेंट्स, उपकरण जो होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मानव गति एवं यांत्रिकी का उपयोग करके किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं। इसमें बताया गया है द यूज ऑफ वेरियस स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एंड रेक्टिफाई द वेरियस बॉडली मूवमेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। अपने स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग स्पोर्ट परफॉर्मेंस करते हैं, कोई खेल की परफॉर्मेंस देते हैं, तो कैसे ये वस्तुओं के उपकरणों, और जो है हम लोग अपनी मसल्स को एक्टिव करके यांत्रिकी का मैकेनिक मशीन्स का प्रयोग, मैकेनिक का प्रयोग करके जो है अपने मसल्स को पावर में लेके आके उनके यूज़ से कैसे हम अपनी स्पोर्ट्स में उसको परफॉर्मेंस को गेन करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे रेगुलर वे में, प्रैक्टिस वे में कर करके अपनी उसको कैसे, किस तरह से परफॉर्मेंस को एक एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। एक और नॉर्मल वे में बता देता हूँ, कैसे हम किसी भी धीरे धीरे मसल्स को अपनी प्रैक्टिस में लेके आके अपनी बॉडी को, अपनी ह्यूमन बॉडी को कैसे धीरे धीरे गति में लेके आके स्पोर्ट्स के एक प्ले में कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे लेवल पे हम उसे गेन कर सकते हैं, कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं। ये जो है पेशे विज्ञान के अंदर, मीनिंग ऑफ किनेशियोलॉजी के अंदर बताया जाता है, किस तरह से हम अपनी बॉडी से अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को, कैसे मसल्स को हम लोग एक इसमें जो है दो उसमें चीज़ों को बताया, इसमें बात बताई जाती है, एक तो बायोलॉजी और एक मैकेनिक्स, एक जीव विज्ञान और एक यांत्रिकी विज्ञान। इसमें कैसे ये जो किनेशियोलॉजी है, ये गति का अध्ययन करता है, ये जो ह्यूमन बॉडी कैसे गति करती है, किस तरह से उसकी मसल्स गेन होती हैं, कैसे वो परफॉर्मेंस को अपनी जो है सुधार करता है, कैसे वो किसी परफॉर्मेंस, एक गुड परफॉर्मेंस को अचीव करता है, कैसे वो उसके पीछे जो रीज़न होता है कि बॉडी की परफॉर्मेंस कैसे किस टाइप की चल रही है, कैसे वो अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोसेस में लेके आता है, कैसे वो अपनी बॉडी को रनिंग वे में उसको गति कराता है, ये सभी कुछ जो है किनेशियोलॉजी के अंदर आता है।
अब इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेशियोलॉजी कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी हमारी लाइफ में, इससे क्या होता है। सबसे पहले इसमें दे रखा है नॉलेज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब होता है किस तरह से हमें जो है जानकारी अपने बॉडी के पार्ट्स की, उनकी संरचना कैसे वो बने, कैसे उनकी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की कैसी बनावट है, उनके बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ। उसमें लिख रहे हैं नॉलेज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड अटेंड by the study of anatomy and physiology, knowledge of the all body parts, organs, body system, their size, appearance and their functions and occurred। इसमें बताया गया है, इसमें एक सिर्फ यही बात बताई गई है कि हम जो शरीर के विज्ञान, इस शरीर इसमें जो है शरीर रचना विज्ञान में जो एनाटॉमी है, इसमें हम जो है बॉडी के विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की, इनके ऑर्गन्स की, बॉडी के सिस्टम की, कैसा उसका आकार है, कैसा स्वरूप है, कैसे वो फंक्शन है उसके, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में हमें जो है पता चलता है। ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड जो है हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशंस। इसमें क्या होता है, जो जो है शरीर रचना एवं क्रियात्मकता की जानकारी होने से खेल में चोटों के बचाव से संभव हो पाता है। कैसे हम जो है, इसका मतलब है इसमें जो बताया गया है आपके सेकंड, इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम किस बॉडी के पार्ट पे कितनी फोर्स में, कितने लेवल तक उस पे जो है फोर्स दबाव बना सकते हैं, हम उस पर कैसे उसे यूज़ में लेके आ सकते हैं जिससे कि उसे चोट भी ना हो और हमारा वर्क भी हो जाए, हम अपना प्ले भी रोल कर पाएँ बिना किसी प्रिवेंशन, बिना किसी चोट के हम उस वर्क को जो है प्रॉपरली अच्छे से कर पाएँ और एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस अपने गेन कर पाएँ। अगर हमारे पैर में जो है मोच आ जाती है, तो हमें पता होता है कि हमारे लिगामेंट्स टूट गए हैं या हमारा क्या हो गया है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं, वो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो गए हैं या टूट गए हैं, या लिगामेंट वो रेड हो गया उस पार्ट पे, या बोन जो है फ्रैक्चर हो गई है, तो हम उस वाले पार्ट पे जो है अपने जो हम बॉडी का जो फोर्स होता है, जो बॉडी का वेट होता है, हम उसको डालने नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है, और उसको जो है प्रिवेंट, उसमें जो है हम जो है फर्स्ट एड जो यूज़ करते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और स्पोर्ट्समैन जो है अपनी परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए रेडी रहे। अपनी जो परफॉर्मेंस, स्पोर्ट पर्सन जो है अपनी जो परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करता रहे। जो आपका थर्ड टॉपिक, थर्ड है हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। इसमें बताया गया है कि कुछ जो जो बहुत सारे गेम्स होते हैं, उस कुछ खेलों जो कुछ गेम्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम तुरंत फोर्स की, एक एंडोरेंस एंड पावर की नीड होती है, तो कोई बहुत सारे गेम्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमें हमारे जो है सहन शक्ति, जो हमारी जो हमें जो है किसी भी सहन करने की जो क्षमता होती है उसकी नीड होती है। तो इसमें हमें ये बताया जाता है कि किस गेम में किस जगह पे हमें जो है फोर्स लगाना है, कहाँ पे हमें माइंड लगाना है, कहाँ पे हमें बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो है अपनी जो है सहन क्षमता, अपने माइंड से जो है उसकी सहन क्षमता, अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, लेग से, हैंड से, शोल्डर से, बैकबोन से कहाँ पावर लगानी है, कहाँ ग्रोथ अप करना है, कहाँ लो जाना है, इसके सभी के बारे में जो है पता चलता है। जो आपका इसमें फोर्थ बताया गया है वो बताया गया है इसमें नॉलेज ऑफ फिजिकल चेंजेस एंड फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज। इसमें बताया गया है कैसे व्यायाम, कैसे फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा हम जो है अपने शरीर के अंदर जो हमारा जो फिजिकली चेंजेस होते हैं वो कैसे हम उसको जो है बहुत जल्दी ग्रोथ अप कर देते हैं, कैसे हम लोग उससे चेंज हो जाते हैं, कैसे मेच्योर अपनी बॉडी को कैसे मेच्योर लेके लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे हमारे जब बॉडी का ग्रोथ एंड वो इसमें बताया गया है, इसमें ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी पार्ट्स, कैसे हम अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैसे हम लोग ग्रोथ अप कर लेते हैं, कैसे हम उनका बहुत जल्दी से उनका जो है ग्रोथ, उनका विकास कर लेते हैं। इस बात की, इस चीज़ों के बारे में भी जो है हमें इससे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेशियोलॉजी से इन चीज़ों का पता चलता है। इसमें इसके बाद जो है इसमें बताया, जो फिफ्थ बताया गया है इसमें नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेयर
इफ़ेक्ट्स ऑन प्लेयर्स। इसमें बताया गया है कि कैसे इन्वायरमेंट का जो है प्रभाव जो है इन्वायरमेंट का जो है प्रभाव जो है कैसे प्लेयर्स पे पड़ता है। जैसे पर जो हाई जैसे माउंटेन जो है बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं जो होते हैं जो हिल्स पे रहते हैं जो जो हमारे पहाड़ों पे रहते हैं उनके कैसे उनका जो स्टेमिना लेवल होता है रेड ब्लड सेल्स की संख्या जो होती है उनकी जो हाई हो जाती है। और जो उनके जो हार्ट होता है और जो हार्ट में जो सेशन जो हम लोग सांस वगैरह जो हमारी दर होती है श्वसन दर जो होती है हार्ट बीट जो होती है वो जो क्या होती है वो तेज होती है वो तेज रहती है। इसमें जो है उसके बारे में बताया गया है। और जो आपका सेक्स वाला है जो हेल्पफुल नॉलेज अबाउट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अलोंग अमॉन्ग फीमेल्स एंड मेल्स। इसमें बताया गया है कैसे इसके बारे में जो है गर्ल्स और मेल और फीमेल के जो है कुछ चेंजेस होते हैं वो कैसे ग्रोथ अप होते हैं कैसे चेंज कर लिया जाता है कि कैसे जो है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस अमंग मेल्स एंड फीमेल इन द टर्म्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ वेट एंड instrumentals and used during training some different activities are also organized according to the difference। कैसे हम जो है मेल्स और फीमेल्स के जो है प्लेयर जो प्ले होने जो गेम्स होते हैं कैसे उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं कैसे उनके मेल्स और फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कुछ इस पे आके वो उस बारे में इसमें जो बताया गया है। इसमें बताया गया है जो आपका सेवन्थ पार्ट हेल्पफुल इन द गुड परफॉर्मेंस इन द लेस एनर्जी कैसे हम जो है कम कम अपनी एनर्जी में कैसे जो है हम अपने अच्छे परफॉर्मेंस को कैसे अचीव करते हैं उस बारे में बताया गया है। जो एट बताया गया हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ स्पीड स्किल बताया गया है इसके बारे में कैसे हम अपनी जो गति की कौशल जो हेल्प अंडरस्टैंड बेसिक स्पीड स्किल्स होती हैं उनको कैसे उनकी छोटी छोटी बारीकियों को कैसे हम समझ सकते हैं कैसे हम समझने में हमें सहायक करती है ये सब कुछ। ये इसमें बताया गया है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड बॉडी मूवमेंट। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड बॉडी मूवमेंट में। जैसे हमें गोला फेंकना है हमें बॉल फेंकनी है बॉल थ्रो करनी है और हमें भाला फेंकना है। इसमें सभी कुछ उसमें जो अपनी कोऑर्डिनेशन होती है कैसे हम अपनी किनेशियोलॉजी के अकॉर्डिंग साई फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे हम उसकी तालमेल कैसे हम उसका जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं उस बारे में बताया गया है। हेल्पफुल इन पोजीशन ऑफ बॉडी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैसे इसमें हम लोग जो है खेल गतिविधियों में शारीरिक स्वस्थता की जानकारी में सहायक कैसे हम लोग बहुत सारी पोजीशन ऑन बॉडी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कैसे हम लोग अपनी जो है इम्पोर्टेंस कैसे बना सकते हैं कैसे जैसे हम लोग रनिंग करते हैं जो रनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कैसे हम लोग जो रनिंग को स्टार्ट पॉइंट से कैसे करते हैं उस सब के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें जो बताया गया है उसमें आपको बताया गया है कि स्केल सिस्टम क्या होता है किसने हमारा जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं वो 206 206 होती हैं। किस तरह से जो है हमारी जो कार्टिलेज होती हैं कार्ट जो उपास्थि एक तो बोन्स होती हैं एक कार्टिलेज होती हैं वो किस किस तरह से वो क्या अब पहले बता देता हूँ कि इसका वर्क क्या होता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसका वर्क क्या होता है इसको वर्क जो होता है बॉडी को जो है सहारा प्रदान कर जो सहारा देता है बॉडी को जो है खड़ा रखता है। जो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ट लीवर जैसे ऐसे कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनको जो है जो अपनी क्या है उनको सुरक्षा देता है। ठीक है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको एक शेप देता है। जो हमारी बॉडी में जो गति होती है जो हमारी बॉडी में स्पीड होती है वो उन स्पीड को जो है बोन्स से उनको जो है स्पीड को बहुत स्पीड से करने के लिए जो है उसको सहारा देता है और उसे एक प्रोसेस में बोन्स से उस गति को एक प्रोसेस में लेके आता है। जो हमारा जो हमारी बॉडी में खनिज होता है ठीक है उसका जो है बोन्स के अंदर जो है वो इकट्ठा रहता है वो सेफली रहता है। जो हमारी रेड आरबीसी जो होती हैं वो बोन्स के अंदर ही उनका जो है क्या उनकी प्रोसेस होती है उनका निर्माण जो है बोन्स के अंदर ही होता है आरबीसी का।
जो हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को जो है कैल्शियम देना स्टार्ट कर देती हैं। जो इसमें बताया गया है, इसमें जो बताया गया है, इसमें जो ये बोन्स कोशिकाएं होती, बोन्स जो सेल्स होती हैं, उसको दो प्रकार के जो टाइप्स ऑफ दो हार्मोन्स जो पैदा करती हैं, वो उसके बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट है FGF। फिर इसका FGF का जो फुल फॉर्म होती है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है। एक तो ये हो गई, और जो सेकंड होती है वो है आस्टियोकेलिसिन। ठीक है, आस्टियोकेलिसिन। FGF जो फास्फोरस के उत्पादन को, जो फास्फोरस होता है जो उसमें जो है उसको बढ़ाता है। किडनी पर कार्य, जो किडनी के कार्य करने वाले विटामिन डी के हाइड्रोक्सिलेशन को जो है उसे रोकता है, तथा विटामिन डी को जो है, जो विटामिन डी जो हम लेते हैं उसको जो है एक प्रोसेस में, एक सक्रिय रूप में जो है लेने में उसकी मदद करता है। जबकि जो जो हमारा जो आस्टियो के लिसिन जो होता है, वो जो है ब्लड शुगर को जो है एक लेवल पे एक को नियंत्रित रखने का कार्य करता है, और जो वसा होता है उसे जो है स्टोरेज करने में उसकी हेल्प करता है। ऑस्टियोलोकेसिन इंसुलिन जो क्या है, वो स्राव को बढ़ा देता है। जो इंसुलिन होता है उसको एक उसकी गति को, स्पीड को जो है वो ज़्यादा कर देता है, और उसको स्राव, जो उसका जो स्राव बहता है, जो बहना वो जो होता है उसको बढ़ा देता है। और इंसुलिन के स्रावित होने पर जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, उनकी जो है उनकी संख्या को, उनको जो ग्रोथ कर देता है, उनकी जो बढ़ाता है, उनकी संख्या को जो है रेगुलर बेस पे जो है बढ़ाता रहता है। ठीक है। जो इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स है, उसमें जो है इसमें 4 बता रखे हैं। उसमें जो 4 बताए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में जो है इसमें 4 बता रखे हैं। बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन। इसे जो है हम लोग, इसमें जो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है। आपकी बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन भी लिखा होगा कहीं पे, उसमें कोऑर्डिनेशन और कंडीशन, इसके दोनों बारे में इसमें बताया गया है। जो इसमें थर्ड बताया गया है, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन बताया गया है। और जो लास्ट बताया गया है इसमें बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है। इसमें सबसे पहले जो बताया गया है, इसको बता देता हूँ, जो है इनको शेप के बेस पे जो है जो अलग अलग किया गया है। इसमें जो है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स, इसमें जो ये बताया गया है। और जो हमारी जो है बेस्ड ऑन द कंडीशन बताया गया है, इसमें जो बताया गया है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसमें बताया गया है एक्सेल स्केलेटल बोन्स। ठीक है। इसका जो मतलब होता है, जो हमारा जो है पसलियाँ होती है, जो एक पिंजरे के अकॉर्डिंग जो पसलियाँ होती हैं, जो हमारी पसली होती हैं उसके जो वो वाली बोन्स होती हैं। ठीक है, वो बताया गया है। जो हमारी बैकबोन में जो वो एक पिंजरे टाइप की जो बोन्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है इसमें। इसमें जो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन बताया गया है, उसमें जो है कॉम्पैक्ट बोन्स बताई गई है। इसमें संधि अस्थियां बताई गई हैं, स्पॉन्जी बोन्स बताई गई हैं इसमें। और जो सबसे लास्ट में बताया है वो बताया है कार्टिलेजियस बोन्स बताई गई हैं इसमें। और इसमें मेम्ब्रेनियस बोन्स बताई गई हैं इसमें। तो जो इसमें बता देता हूँ, जो सबसे पहले जो इसमें इसमें जो बताया गया है बेस्ड ऑन द शेप के अकॉर्डिंग जो बताई गई हैं, इसमें ये बताया गया है जिनकी अकॉर्डिंग तो चौड़ाई, उनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, चौड़ाई कम होती है और लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ऐसी जो अस्थियाँ होती हैं वो लंबी अस्थियाँ जो लॉन्ग बोन्स में आती हैं। इसमें कौन कौन सी अस्थियाँ आती है, उसमें ह्यूमरस आता है, अल्ना आती है, रेडियस आती है, फीमर आती है, और टिबिया फैबुला। ऐसी ये वाली जो आती हैं, ये इसमें जो है लॉन्ग बोन्स में आती हैं। उसके बाद जो छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है, इसमें शॉर्ट बोन्स लिखा है। उसमें जो आती हैं, कार्पल्स आती हैं, टार्लस आती हैं। ठीक है। छोटी अस्थियाँ होती हैं, जो छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, इसमें ये आती हैं। कार्पल्स आती हैं, जो हाथ की, जो हमारे जो गट्टे में होती हैं, जो फिंगर जो अटैच होती हैं, ऐसी अस्थियाँ आती हैं।
ठीक है, जो अंदर से खोखली होती हैं। आपको इसमें पिक्चर भी इसमें दिखाई दे रहा है आपको, उसमें जो है आप उसे क्लेरिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो फ्लैट बोन्स आती हैं, फ्लैट बोन्स में जो इसमें बताया गया है, इसमें स्कैपुला बताया गया है, टर्नम बताया गया है, जो खोपड़ी की अस्थियाँ होती हैं, जो खोपड़ी की बोन्स होती हैं, जो हमारी जो है, जो हमारी थाई के ऊपर और पेट के नीचे जो हमारे कूल्हे की अस्थियाँ होती हैं, वो वाली ऐसी होती हैं। जो हमारी पसलियाँ होती हैं, वो होती हैं। उसके बाद जो है इसमें जो फोर्थ बताया गया है, ये छोटी मोटी जो चपटी एनिमल्स जो जिनकी जो कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, ऐसी जो बताई गई हैं, इसमें बताई गई हैं रीढ़ की छोटी छोटी अस्थियाँ, वर्टिब्रा स्केनम जो बताए गए, वो ऐसी अस्थियाँ होती हैं, ऐसी बोन्स होती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो इसमें बताए गए हैं, जैसे तितली की, जैसी तितली के आकार की कंधे की जो हमारे शोल्डर की वाली बोन्स होती हैं, जो हमारी टखने की होती हैं, कार्पल जो हड्डी की टोपी होती है, कार्पल ऐसी अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद सेसोमाइड बोन्स बताई गई हैं, जो अपने 5th नंबर पे है। जो ये हमारी जो है सेसोमाइड होती जो होती हैं, जो फिंगर्स की जो सबसे ऊपर वाली अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, ऊपर से और बीच में जो हमारा मिड में जो जॉइंट होते हैं, वो वाली होती हैं। इसमें जो बताया गया है, जो है कंडीशन के आधार पे जो है, जो बोन्स का जो अलग अलग वो बताया गया है, उसमें बता देता हूँ। जो खोपड़ी की, जो खोपड़ी में हमारी बोन्स होती हैं, वो 8 होती हैं। जो हमारे चेहरे में होती हैं बोन्स होती हैं, वो 14 होती हैं। जो हमारी बैकबोन रीढ़ की में जो बोन्स होती हैं, वो 26 होती हैं। जो हमारी पसलियों में होती हैं, वो 25 होती हैं। जो हमारी ईयर की बोन होती हैं, वो 6 होती है। जो हायोइड बोन्स होती हैं, वो 1 होती है। जो हमारा अपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा अपर एक्सट्रमिटीज़ होता है, उसमें जो है टोटल जो बोन्स होती हैं, वो 64 होती हैं। जो हमारा लोअर, जो हमारा जो लेग वाला लोअर जो वाला बॉडी का पार्ट होता है, उसमें टोटल 62 होती हैं।